नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं दिलीप आप सभी को अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए नागपुरी का क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में ठीक है, नागपुरी कवि और उनका कविता, ठीक है, कवि और कविता यानी कि कविता, ठीक है, कविता और उनका जो कवि है उसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे, ताकि परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों आप लोग आसानी से जवाब दे पाए। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को अलग तरीका से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो सिलेबस में आप लोग को दिया गया है, कविता का नाम सजेस्ट किया गया है, उसके अलावा भी जो कवि के बारे में बोला गया है उसका सारा कविता को इसमें दिखाऊंगा, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी बताऊंगा, ताकि परीक्षा में आप लोग अगर बाय द वे क्वेश्चन पूछा जाए, जिस तरह से आपने पिछला एग्जाम जैसे नगर पालिका संवर्ग का क्वेश्चन देखा कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा जा रहा है दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर पूछा जाए तो उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अब बहुत कोई अगुआ लोग मिलेंगे, कहेंगे सर आप लोग आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं अगर नहीं पढ़ाता हूँ और परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग नहीं बनाएंगे, 10-12 क्वेश्चन छूट जाता है तो आप लोग कितना पीछे हो जाइएगा, ठीक है। इसीलिए मुझे मजबूरी में है कि बताना पड़ रहा है, ताकि आप लोग अच्छे स्कोर कर पाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का क्लास। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए, ये नागपुरी का क्लास है, ठीक है। हम लोग आज क्षितिज कुमार राय के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उसका कविता क्या क्या है उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, क्षितिज कुमार राय नागपुरी के जाने माने कवि, गायक और वादक हैं, ठीक है। क्या है? कवि, गायक और वादक हैं। कौन? क्षितिज कुमार राय। इनका जन्म बेड़ो के निकट बाराडी, ठीक है, बारीडी में अप्रैल 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में। इनके पिता का नाम सुधांशु नाथ राय था, ठीक है। मतलब कि जो कविता पढ़ रहे हैं उसके कवि के बारे में भी थोड़ा सा जानना है, ठीक है। तो ये बहुत दिनों तक आदिम जाति सेवा मंडल के स्कूल में शिक्षक थे। परीक्षा में क्वेश्चन नागपुरी से पूछा जा सकता है कि कौन कवि है, कौन कवि है कहें जे आदिम जाति सेवा मंडल स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे। तो एकर में जवाब रउरे मन आप दे सकेला। ऐसा अगर सवाल गलती से पूछल जाए से तो क्षितिज कुमार राय, ठीक है। बाद में जनसंपर्क विभाग रांची में सहायक संगठनकर्ता के पद से सेवानिवृत्त हुए। मतलब कि और भी क्वेश्चन बन सकता है कि निहेठे देवल में से कौन कवि जनसंपर्क विभाग रांची में सहायक संगठन कर पद में कार्यरत रहे या पद से सेवानिवृत्त हो रहे, तो क्षितिज कुमार राय ईसन दौरे मन के पढ़े का है। मतलब कि अपने आप में सोचे भी है कि क्वेश्चन किस तरह का मतलब कैसन बन सकेला। देखो, झारखंड राज्य के संघर्ष में साथ श्री राय का नागपुरी भाषा साहित्य के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। नागपुरी भाषा के प्रचार प्रसार में, ठीक है, उसके साहित्य के प्रचार प्रसार में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये नागपुरी कला संगम के महामंत्री भी थे। क्या थे? महामंत्री। इनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है, आकाशवाणी से भी प्रसारित होते रहे हैं। बिरसा करियाइद में इनकी लोकप्रिय नागपुरी कविता है। सबसे लोकप्रिय नागपुरी कविता बिरसा कर याद में, ठीक है, बिरसा कर याद में, ठीक। अब देखिए, इनके कौन कौन सा कविता का हम लोग आज देखने वाले हैं उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, इनके कुछ कविता का नाम दिया गया है। आपको सिलेबस में तो बस बिरसा कर याद में पढ़ना है आपको सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन उससे बाहर भी पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा उसको भी देख लेना ही उचित है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो एक दिख रहा है यहीं पर, दुनिया एक फुलवारी, ठीक है। उसके बाद है वसंत, ठीक, बसंत है। फिर दोस्तों घर में ढुकले चोर, घर में ढुकले चोर, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर बिरसा करियाई में, ठीक है, बिरसा करियाई में,
दोस्तों हाथ से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, अंगुली से, इसलिए अच्छा से नहीं लिखा पा रहा है। ठीक, आप लोग समझ जाइए, यही काफी है। ठीक है, इस तरह से चार हम लोग देखे, एक दो तीन चार, चार कविता हम लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं सभी को आप लोग को बताते चलूंगा। इसका लाइन भी देखते जाइए दोस्तों, समझिए। ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूँ उसको देखिए, परीक्षा में अच्छा नंबर से आप लोगों को पास करना है तो देखिए, दुनिया एक फुलवारी। ठीक है, इसके लेखक कौन है, मतलब कि दुनिया एक फुलवारी कविता कर कवि के है कहीं, तो क्षितिज कुमार राय। दुनिया एक फुलवारी, फूल फूले पारा पारी, फूल के झरेला कैसन, फूल के झरेला, धीरे धीरे लाता पता फूल से झरेला, माली मन में हासेला, माली मन में हासेला। मतलब कवि क्षितिज कुमार राय कहत हैं कि दुनिया एक फुलवारी है के, ठीक है, दुनिया एक फुलवारी है कि फूल फूले पारा पारी। मतलब कि ये दुनिया जो है वो फुलवारी की तरह है, मतलब एक फुलवारी से ये क्या रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, तुलना कर रहे हैं, बता रहे हैं कि दुनिया एक फुलवारी के जैसा है, फूल फूले पा रहा है। मतलब व्यक्ति जो आदमी जो है यहाँ पर सृजित होता है, आता है, ठीक है, जन्म लेता है, तो पारा पारी आता है, एक फूल फूले पारा पारी, मतलब फूल जिस तरह से पारा पारी फूलता है, ठीक है, एक एक करके, ठीक उसी तरह से दुनिया में, इस दुनिया में, ये फुलवारी वाली दुनिया में आदमी आता है पारा पारी, फूल के झरेला। इस आदमी आता है, फिर इस दुनिया से चला भी जाता है, जिस तरह फूल फूलता है फिर झड़ भी जाता है। ठीक, कैसन फूल के झरेला, धीरे धीरे लाता पता फूल से भरेला। मतलब लाता मतलब बहुत ज्यादा फूल से भर जाता है। ठीक उसी तरह से भी इस दुनिया में सभी कोई आते हैं, तो मतलब आते जाते रहते हैं, फिर भर जाता है। ठीक है, फिर माली मन में हंसेला, ये फूल को देखकर माली मन में हंसता है, मने मन हंसता है, अच्छा लगता है। ठीक उसी तरह से ये दुनिया में, ठीक है, सभी को सुख से और बहुत अच्छे से देखकर हमारे जगत पिता भी देखकर हंसते हैं। ठीक है, मने मन हंसते हैं। दोनों को, जैसे कवि जो है ये दुनिया को फुलवारी की तरह बताया है, फूल से तुलना की है। जिस तरह से फुलवारी को अच्छे फूलों से भरा हुआ माली देखकर मने मन हंसता है, उसी तरह से इस जगत में, इस दुनिया में हम सभी को देखकर हमारे जगत पिता देखकर मने मन हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। ठीक है, देखिए आगे। माली पटावे पानी, उके आपन शिशु जानी, जतन करेला कैसन जतन करेला। माली अपना शिशु जानकर जिस तरह से पानी देते हैं, ठीक उसी तरह से भी, ठीक है, ये हमारे जगत पिता भी हमें हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, एके एके सोची सोची चुन के तोड़ेला। जैसे माली पानी देता है, फूल फूलता है, जब फूल को तोड़ना होता है तो सोच सोच के, तोड़ने मन नहीं करता है लेकिन सोच सोच के तोड़ता है। ठीक है, दुख होता है उससे। ठीक है, उसी तरह से हम लोग इस दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं, तो कवि कह रहे हैं कि उसी तरह से भी दुख होता है हमारे रखवाला जगत पिता को। ठीक है, माली मन में हासेला, माली मन में हासेला, इस तरह से कह रहे हैं। ठीक है, कौन बता रहे हैं ऐसा? कवि क्षितिज कुमार राय बता रहे हैं। ठीक है, डाली डाली बात करे, आज मालिक आवी तोरे, जैन के झूमेला एक प्रीत रंगे धरती चूमेला, माली मन में हंसेला, माली मन में हंसेला। कवि क्षितिज कुमार कह रहे हैं कि डाली डाली, डाली डाली आपस में बात कर रहे हैं, मतलब करते हैं कि आज मालिक आवी तोरे, जैन के झूमेला, मतलब जान के वो खुशी होते हैं, एक प्रीत रंगे धरती चूमेला। ठीक है, माली मन में हासिला, माली मन में हासिला। देखिए, इतना तो बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा भावार्थ भी समझा दूं। कविता का लाइन तो याद रखना है, ठीक उसकी, इसको पढ़ेंगे फिर उससे जुड़ी क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन थोड़ा सा समझिए, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में चार कविता पढ़ने वाले हैं। शिशु यौवन जरा, जब देखो हरा भरा, ठीक है, निझे बरेला, कैसन निझे बरेला, कभी नहीं फुलवारी खाली रहेला। देखो, शिशु यौवन जरा, ठीक है, शिशु यौवन जरा, जब देखो हरा भरा, किसी छोटे छोटे बच्चे, उसी तरह से ये फुलवारी, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे से भरा हुआ रहता है घर, ठीक है, उसी तरह से ये फुलवारी भी
पौधों, छोटे छोटे पौधों से, फूलों से हरा भरा भरा रहता है। नीचे बरेला, कैसन नीचे बरेला, कैसे नीचे बरेला, ठीक है। कभी नहीं फुलवारी खाली रहेला, फुलवारी कभी खाली नहीं रहता है। माली मन में हंसेला, माली मन में हंसेला मतलब माली मने मन हंसता है। जन्म के फूल मानो, देखिए, जन्म को फूल मानिए, मरण के सूता जानो, सृष्टि की माला रचाई, सृष्टि की माला, क्षितिज आवा जाही जग के झमेला, ठीक है। क्षितिज कह रहा है, क्षितिज को मार रहा है कि ये आवाजाही जग के झमेला, माली मन में हंसेला, माली मन में हंसेला। तो दोस्तों देखिए, आप लोग को इस कविता से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन आप लोगों को कैसे पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया एक फुलवारी कौन कविता, मतलब कौन सा किताब से लेवल जाए। तो किताब का नाम नागपुरी कवि और उनका काव्य, याद रखिएगा, नागपुरी कवि और उनका काव्य, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये लाइन देख लीजिए, दो तीन लाइन, जैसे दुनिया एक फुलवारी, फूले फूल, फूल फूले पारा पारी, फूल के झरेला, कैसन फूल के झरेला, धीरे धीरे लता पता फूल से झरेला, माली मन में हंसेला, माली मन में हंसेला। तो इस तरह से कहे, ये दिया रहेगा लाइन। फिर प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए, तो दुनिया एक फुलवारी। या फिर इसन भी पूछल जा सकता, प्रस्तुत पंक्ति कर कवि के है कहीं, तो क्षितिज कुमार राय, इसन रोरेमन की याद रखता है, ठीक। मैं बता लो रोरेमन के कविता कर लाइन, तो रोरेमन जरूर याद रखे कर कोशिश करब। उकर बाद और इकर में अगर थोड़ा सा डीप में पूछल जा सके क्वेश्चन, तो कवि जे हैं, कवि क्षितिज कुमार राय, ठीक है। कवि क्षितिज कुमार राय जन्म के काम आइन है, जन्म के काम आइन है, तो जन्म के फूल मानो, जन्म के फूल मान, मरण के सूता जानो, ये सब बात के भी रोरेमन ध्यान देवे कर कोशिश करो, ठीक है। तो हमारे आगे देखिए बसंत, ठीक है। बसंत, बिसही बसंत आए, बिनसही बसंत आए, सिसकी सीत जाए, नवीन वसंत सिंगराय, भाई मधुमासे तरु इठलाय, फूल मंजर मधुआए, रस गंधे मतुआए, कली कली अली मंडराय, भाई मधुमासे तरु इठलाय। कवि क्षितिज कुमार राय कह रहे हैं कि विसही बसंत आए, जैसे ही बसंत आ गया, आता है, ठीक है, सिसकी शीत, ठंड से कड़कड़ाने वाली ठंड चला जाता है, सिराय खत्म हो जाला, नवीन वसंत सिंगराय, नया वसंत आ जाता है, तो भाई मधुमास से तरु इठलाय, तरु मतलब कि डाली सगर झूमने लगता है, मधुमास चैत के महीना में, बसंत महीना में, ठीक है। फूल मंजर मधुआए, ठीक है, फूल मंजर मधुआए, रस गंधे मतुआए, फूलों में मिठास आ जाता है, ठीक है, उसी के मिठास रस में सभी गंध में, रस में, ठीक है, म- मतवाला हो जाते हैं। कली कली अली मंडराय, अली, ठीक है, कली कली भंवरा मंडराय, भाई मधुमा से तरु इठलाए। कितना अच्छा वर्णन किए हैं कवि क्षितिज कुमार राय, ठीक है। लेकिन हम आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है, उतना समय भी नहीं है, थोड़ा सा ये रिवीजन जैसा क्लास है, लेकिन इसका लाइन को भी तो दिखाना है। तरु यौवन छाए, अंग अंग मचकाए, लाल ललिता रंग पाए, भाई मधुमा से तरु इठलाए, रूप यौवन छाए, ठीक है। ये मौसम सोचिए यौवन हो जाता है, ठीक है, यौवन जवान हो जाता है, मधुमास में सभी को उमंग लगता है, अंग अंग मचकाए, अंग अंग एकदम मचक हो जाता है, जैसे हवा चलता है बसंत का ऋतु में, तो कितना अच्छा लगता है, ठीक है। लाल ललिता रंग पाए, भाई मधुमा से तरु इठलाए, कवि कह रहे हैं। विपिन विहंग गाए, समीर ताल बजाए, सरगम शिशिर सुनाए, भाई मधुमा से तरु इठलाए। तो दोस्तों इस तरह से इसका लाइन को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पहले ही बोल दिया हूँ, उतना समझने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग बस कविता का लाइन को देख लीजिए, ताकि परीक्षा में पूछा जाए तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। क्षितिज को
अकुलाय कहंत मोहि तजी जाय, गुनी गुनी हिया बितराय, भाई मधुमासे तरु इठलाय। तो देखिए सवाल इसमें भी वैसे ही बन सकता है, पहले मैंने बता दिया कि नहीं कहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, कली कली अली मंडराय, भाई मधुमासे तरु इठलाय, रूप यौवन छाय अंग अंग मचकाय, लाल ललिता रंग पाए, भाई मधुमासे तरु इठलाय। प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेवल जाहे, तो याद रखना पड़ेगा ये कौन सा वसंत कविता से, अधिकर कवि के हैं क्षितिज कुमार राय। ठीक है, थोड़ा बहुत इस तरह से मैं आप लोग को गाइडलाइंस देने का कोशिश कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए और एक कविता देखते हैं, घर में ढुकले चोर। ठीक है, ये भी क्षितिज कुमार राय का ही से लिया गया, क्षितिज कुमार राय का कविता से ही लिया गया है। कवन नींदे सुतली भाई, घर में ढुकले चोर, गेटरी मोटरी बांधी भागे कौन और। ठीक है, कौन सा नींद में आप लोग सोए हुए हैं, घर में चोर घुस गए हैं, गेटरी मोटरी बांधी भागे कौन चोर और। ठीक है, कौन तरह मतलब कि घर में चोरी करके गठरी मोटरी बांध के चल गए। घर बाहरे छुछा देखी माय तो बहावे लोर, माथा टेकी बाबा कांदे करी के अंदोर, चला तो कुदाय उके कतना जे भागी जोर। कवि क्षितिज कुमार राय कह रहे हैं कि देखिए कवन नींद में आप लोग सोते हुए हैं, घर में चोर घुस गए। ठीक है, गठरी मोटरी सब बांध के वो लोग किधर भाग गए। घर में घर बारी छूछा, घर बारी सब खाली हो गया है, माँ देख बहावे लोर, माता देख कर लोर बहा रही है, माथा टेकी बाबा कांदे, बाबा पिताजी रो रहे हैं, करी के अंदर आवाज से रो रहे हैं। ठीक है, आवाज करके। चला तो कुदाय उके कतना जे भागी जोर, धरी पारब तहाँ उके गले बांधब डोर। देखिए कवि कह रहे हैं कि चलो उसको दौड़ाएंगे, कतना जो भागेगा, धरी पारब जैसे पकड़ेंगे और गला में डोर बांधेंगे, गला में डोर बांधेंगे, नहीं छोड़ब धरब होले, कतनो करी निहोर, मतलब कितना भी गुहार लगाए उसको छोड़ेंगे नहीं, क्षितिज नहीं करी पाप जिंदगी में घोर। अब फिर कह रहे हैं क्षितिज कुमार राय कि हम पाप नहीं करेंगे जिंदगी में, घोर पाप मतलब किसी तरह का पाप नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसका लाइन को याद रखिए कि देखिए इतना सा लाइन आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एक नजर देख लीजिएगा तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। ठीक है, देखिए अब बहुत कोई बोलने वाले भी मिल जाएंगे कि सर आप लोग पढ़ा रहे, आप केवल बता रहे हैं, ऐसे ही लाइन को पढ़ दे रहे हैं, हम लोग पढ़ने नहीं जानते। ऐसा बात नहीं है, उतना पढ़ाने का समय रहता तो मैं ऐसा बता नहीं सकता हूँ, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, देखिए बिरसा करियाद में, ये दादा बिरसा एक धाव तो बोल, आफत कर बेरा में मुंह के तो खोल। कवि कह रहे हैं कि ये दादा एक धाव तो बोल, आफत कर बेरा में आपन मुंह के तो खोल, इकला तो खड़ा है इस मोखो बोला, मतलब आप अकेले खड़ा हैं हमको भी बुलाइए, मोह तो के संग देबू देखमो रही आओ। कवि कह रहे हैं कि हम भी आपको संग देंगे, एक बार हम मेरे तरफ देखिए और हमको बोलिए। ठीक है, कवि क्षितिज कुमार राय बता रहे हैं आगे देखिए, जखने मैं देखो ना तो के हिया ठाड़, तखने मोर कांपेला भीतरे कर हाड़। कवि कह रहे हैं कि जब मैं आपको यहाँ पर खड़ा देखता हूँ तखन उस समय मेरा अंदर का हाड़ मतलब हड्डी भी कांप जाता है। सोचो ना भाभो ना कांदो ना मने, कर्जा मोर कुकेला याद होवेला जखने। कवि कह रहे हैं कि सोचते हैं, कांपते हैं, भावते हैं, सोच। ठीक है, कर्जा मेरा कुहकता है जब आपको आपका याद करते हैं। ए लल्लू आइज तो बाँच रहते हिया, का मजाल केकरो की ढोगी जाटक सिया। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि क्या आज आप यहाँ पर बच रहते तो क्या मजाल कोई घुस पाते, कोई नहीं घुस पाते। इस तरह से कवि कह रहे हैं, सिसको ना बिलखो ना कल्पो ना रोज, खने खन मन मोर करेला जोर तोर खोज। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि सिसको ना सिसक रहा है, अंदर से बिलखता है, कलपता है। ठीक है, खने खन मन मोर करेला तोर खोज। ठीक है, पल पल मेरा मन आपका खोज करता है। इस तरह से कवि कह रहे हैं। ठीक है, पाप कर चोट से गतर भेल बोझ, कुहर कुहर चंडी माए बकरा करे खोज। कवि
क्षितिज कुमार राय कह रहे हैं पाप का चोट से शरीर बोझ हो गया है और ये बोझ ढोने नहीं से पाप का बोझ से कुहेर कुहेर चंडी माया बकरा का खोज करता है, ऐसा कवि कह रहे हैं। अब नहीं मानी रे चाहबे करी बली, दनादन मूढ़ ही थी तखने तेगा चली। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि अब नहीं मानी, ठीक है, चाहबे करी बली, दनादन मूढ़ ही थी तखने तेगा चली, तेगा तलवार चलेगा। चोर लूचा फूसी ठग भइर गेलै बगरा, बैठला लखे देखैला खखरा कर लतरा। चोर लूचा फूसी सब भर गया है यहाँ पर आके, ठीक है, झारखंड में। बैठला लखे देखैला खखरा लखे लतरा, ठीक है। मोय हेको दुबला घास पोषक मोर काम, जते खाए खाए लेवा नहीं लागी दाम। कवि कह रहे हैं कि हम दुबला घास की तरह हैं, जितना खाना है खा लो, दाम नहीं लगेगा। मतलब झारखंड में जितना है सब लूटो, लेकिन खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। कितना जे खाबा पेटो नहीं भरे, मार सा तोहरे के अनपचो नहीं होगे। कवि कह रहे हैं, बता रहे हैं कि कितना तुम खाओगे, ठीक है, पेट नहीं भरेगा, कितनों खाओगे, सार तुम लोग का अनपच भी नहीं होता है, ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। जे निखालक मौके जिंदगी पछताओ, फिर मौका ना आवी नहीं आवी नहीं लागी दाव, ठीक है। कवि बता रहे हैं कि जो नहीं खाया वो पछताया, ठीक है। खा लो जितना खाना है, अब दोबारा मौका नहीं लगेगा। बाहरे मोरकाया गतर, वाह रे मोरकाया गतर धैन मोर माय, एते एते खाई गेले त्यों नहीं सिराय। कवि बता रहे हैं कि वाह रे मेरा काया गतर, मतलब ये झारखंड के बारे में कह रहा है, इतना लूटपाट हो रहा है लेकिन भी खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। खाए लेवा अपन पेट भर लेवा, खाली मोर बाँचे के चाहे भीतरे कर जैर, ठीक है। कवि बता रहे हैं कि जितना लूटो लूट लो, लेकिन अंदर का केवल जड़ बचना चाहिए, ठीक है। दुबला कहे घोड़ा ठीन कुछ दिन ले छोड़ा, होवे देवा हरा भरा एखन नाता तोड़ा। देखिए दुबला घास से भी कल्पना किया जा रहा है कि दुबला घास को जिस तरह से उसका जड़ तक बचा देने से, जड़ केवल बचने से फिर हरा भरा हो जाता है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी कुछ भी बचा रहेगा तो फिर हरा भरा हो जाएगा, ठीक है, फिर भर जाएगा। ढेर खिसवाला होले बनबू मैं जहर, जे जे खाबा मुके देखबा मन सकता है। कवि बता रहे हैं कि अब बहुत अति हो जाएगा तो बन जाएंगे जहर, ठीक है। विद्रोह तो होगा, बहुत अति हो जाएगा तो, ठीक है। तो दुबला घास कर रहा है कि खाए लेवा जितना खाना है, जड़ केवल बचा है। ढेर खिसवा बहल बन जामु जहर, सब मसनक दहर, मतलब सब जवा ई दुनिया के छोड़ के। मीठा सूखे के बारगी जैर के ना खावा, कटको तो जिए के देवा सास के बचावा, सास के, ठीक है। थोड़ा भी जीने दो, ठीक है, कुछ तो बचाओ। जेकर से जीना पानी का लेते बैर, सेकर कतई चली भला बता उकर खैर। धरती कर सेवा कर बेटा बन रह, जायज बात के कोई कही सबके तो सह। आगू पाछू सोच ले और आपन करू आपन होश, ठीक है। धरती का बेटा बन के रहना है, जायज बात कोई कहे तो उसको सहना है, और आगू पाछू सोच ले और करो आपन होश। इस तरह से बिरसा कर याद में ये कविता लिखा गया है क्षितिज कुमार राय के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों ये लाइन को भी आप लोग, क्षितिज कुमार राय का जो कविता है, सभी कविता का लाइन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन तो उसी तरह से बन सकता है कि ज्यादा डीप में नहीं पूछता है, लेकिन बात रह गया कि कविता का लाइन ही दे देता है ना सीधे, कि आप लोग को ये कविता का कवि कौन है, कौन किताब से लिया गया है, कौन सा कविता है, इस तरह से आप लोग को याद रखना पड़ेगा। मतलब कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये सारी बातों को आप लोग को ध्यान देना होगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार साथी।